नमस्कार, मेरे YouTube चैनल स्वर चिंतन में आपका स्वागत है। मैं अपने कई सारे वीडियो में ये बोलता हूँ कि तानपुरे पे अभ्यास करें, हारमोनियम पे अभ्यास ना करें। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं तानपुरे के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जिसमें तानपुरे के विषय में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि तानपुरे में किस पार्ट को क्या कहते हैं, इसे छेड़ते कैसे हैं, इसे मिलाते कैसे हैं। तो इसी विषय पे ये वीडियो मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको तानपुरे का किस पार्ट को क्या कहते हैं हम, उस विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे ये तानपुरा है, अब आप देखेंगे कि इस तानपुरे में ये नीचे एक गोलाई जैसा है, इसको हम तुम्बा कहते हैं। ये सीताफल से बनता है और उधर कर्नाटक के तरफ लकड़ी से भी बनता है, लेकिन प्रचलन में ज़्यादा सीताफल है, तो सीताफल का तुम्बा होता है। तो ये तुम्बा है और ये पूरा ये डांट है, इसको डांट बोलते हैं। ये लकड़ी है और अंदर से ये खोखला होता है, अंदर से पूरा खाली होता है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है, इसको ब्रिज कहते हैं। ये या तो हिरन के सींग का होता है, या हड्डी का, या लकड़ी का, आजकल सिंथेटिक का भी होता है। तो ये ब्रिज है, ये मनका है। ये 4 तार हैं तानपुरे में, जिसमें से आप देख रहे हैं कि 3 तार जो हैं वो स्टील के तार हैं और एक लास्ट तार जो है वो तांबे का है। तो इसमें 2 तार भी तांबे के होते हैं, पहला तार और चौथा तार तांबे का होता है, हो सकता है, लेकिन स्टील भी होता है पहला तार। लेकिन खरज जब भी होगा, चौथा तार जब भी होगा, तो वो तांबे का ही होगा। अब आप इधर देखें कि ये खूंटी है, इसको खूंटी कहते हैं। 4 खूंटी है क्योंकि 4 तार है। कुछ लोग अपने तानपुरे में 6 तार का भी वो तानपुरा बनाते हैं, तो उसमें 6 खूंटी आएगा। लेकिन 4 तार का जो तानपुरा है वो प्रचलन में है, और 4 तार है तो 4 खूंटी है। ये भी ब्रिज है। तो उस ब्रिज से आप देखिए कि ये तानपुरे में तार जो है इस ब्रिज पे से होते हुए और इस ब्रिज के ऊपर आके रुकती है। बीच में कहीं भी ये सटा हुआ नहीं है, दोनों ब्रिज के ऊपर सटा हुआ है। और फिर खूंटी से हम तार को कसते हैं, मतलब ट्यून्ड करते हैं, और फिर इससे साउंड निकलता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, तानपुरे में देखिए यहाँ पे धागा लगा हुआ है, ये देखिए, और धागा भी 40 नंबर का धागा होता है। ये धागा लगा हुआ है। तो इस धागे के द्वारा जब हम तानपुरे को मिलाते हैं तो उसमें अगर जवारी कम बोलता है, जवारी का मतलब है अगर वो शार्प नहीं बोलता है, उसमें अगर झनकार उसमें अगर नहीं आती है, वो बंद बोलता है, तो इसके द्वारा हम धागे को आगे पीछे करके उसके जवारी को खोलते हैं। तो ये तानपुरे के विषय में मैंने आपको एक बेसिक जानकारी जो है वो मैंने आपको बताया। अब इसे मिलाते कैसे हैं और बजाते कैसे हैं, इस विषय पे मैं बात करूँगा। अब देखिए, ये तानपुरा जो है, कोई भी तानपुरा अलग, एक तो पहले आप ये समझ लें कि तानपुरा अलग अलग स्केल का होता है। जैसे कोई सी शार्प का तानपुरा है, कोई डी शार्प का है, या कोई सी का है, या कोई ए शार्प का है, या जी शार्प का है। तो अलग अलग स्केल के तानपुरे होते हैं। जैसे ये सी का तानपुरा है, तो जब सी का तानपुरा होगा तो वो सी के स्केल में अच्छा बोलेगा, सी शार्प में उतना अच्छा नहीं बोलेगा, लेकिन आधा सुर ऊपर नीचे जा सकता है। सी का तानपुरा बी में भी बजेगा और सी शार्प में भी बजेगा, लेकिन सी में सबसे अच्छा बजेगा। तो ये सी का तानपुरा है, तो मैं इसे अभी सी पिच चल रहा है, उस पर मैं इसको मिला के आपको बताता हूँ कि इसको मिलाते कैसे हैं। तो आप पहले ये देखिए, 4 तार जो है तानपुरे में, तो पहला तार को पंचम में मिलाते हैं। अगर हम ऐसा कोई राग गाएंगे जिसमें पंचम नहीं लगता है तो मध्यम में मिलाएंगे।
और अगर जिस राग में पंचम भी नहीं लगते हैं और मध्यम तीव्र लगते हैं तो उसमें हम निषाद में मिलाएंगे तानपुरे को। जैसे आप देखिए जब मारवा गाते हैं तो लोग निषाद में तानपुरे को मिलाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे राग हैं जब उसमें मध्यम तीव्र लग रहा है और पंचम नहीं लग रहा है तो उसमें हम इसको निषाद में मिला लेते हैं तार को, पहले तार को, और नहीं तो पंचम में मिलाते हैं इसको। पंचम मध्यम या निषाद में पहले तार को मिलाएंगे। दोनों पंचम के बाद जो दो तार हैं उसको जोड़ी का तार कहते हैं, मतलब उसको सा में मिलाते हैं। आपका जो सा है, जैसे ये सी का तानपुरा है तो इसको सी के सा में हम मिलाएंगे। और ये जो चौथा तार जो है, जो लास्ट का तार है, जो तांबे का तार है, इसको मंद्र सा में मिलाएंगे, खरज में मिलाते हैं। तो चार तार को कहाँ कहाँ किस किस सुर में मिलाते हैं ये मैंने आपको ये जानकारी दी। सिर्फ पहला तार चेंज होगा, बाकी ये तीनों तार वहीं मिलेंगे। ये दोनों जोड़ी में मिलेगा सा में, और ये नीचे के सा में खरज में। लेकिन पहला तार पंचम, मध्यम या निषाद, प, म और नी, अपने हिसाब से आपको जो भी राग गाना हो, अगर शुद्ध स्वर का अभ्यास करेंगे तो प में मिलाएंगे, पंचम में मिलाएंगे। बाकी ये तीनों तार वैसे ही, वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ पहला तार चेंज होगा। तो अब मैं इसको कैसे मिलाते हैं इसको मिला के बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अब जैसे तानपुरा चल रहा है, आप स्केल ले सकते हैं। अगर आप तानपुरा है तो तानपुरे का स्केल ले लें, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो तो, नहीं तो हारमोनियम का भी सा ले सकते हैं। और सपोर्ट के लिए सुरपेटी से आप सा ले लें और उसको सुनते हुए पहले मिलाएंगे। जैसे अब ये मिला हुआ है तो मैं इसको थोड़ा पहले उतार देता हूँ। हाथ दिख रहा होगा आपको मेरा कि अब मैंने इस खूंटी को पकड़ा, क्योंकि ये सेकंड तार का ये खूंटी है, तो इसको मैंने पकड़ा और अब ये उसके साथ मैच होना चाहिए, जो सुर चल रहा है उसके साथ जाना चाहिए। तो अब देखिए ये पहला तार मिल गया हमारा। तो अब इसको बंद कर देंगे, या चला के भी रख सकते हैं या बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारा सा मिल गया। अब इसी सा को सुन के हम जो दूसरा तार है हमारा जोड़ी का, यानी तीसरा तार हो गया तानपुरे का, उसको मिलाएंगे। ये मिला हुआ है, मैं इसको उतार देता हूँ एक बार फिर। अब इसको मिलाता हूँ। अब ये मिल गया, ये दो तार हमारे मिल गए। अब खरज को मिलाएंगे, चौथे तार को, जो लास्ट तार है हमारा। लेकिन जोड़ी के तार को सुन के ही मिलाएंगे। फाइन ट्यून हम वहाँ से मनका से करते हैं, और अगर कोशिश होनी चाहिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े फाइन ट्यून करने की, यहीं से कर लें आप। ये खरज हो गया। अब हम पहले तार को मिलाएंगे। तो अगर आप बिलावल का अभ्यास कर रहे हैं, भोपाली का कर रहे हैं, तो बिगिनर्स जो हैं वो तो शुद्ध स्वर का ही अभ्यास करते हैं, तो आप पंचम में मिलाएंगे उसको। अब देखिए तानपुरा मिल गया है, थोड़ा सा फर्क है, उसको मैं नीचे से देख लेता हूँ। अब देखिए फर्क क्या है, ये पहला जोड़ी का तार और दूसरा तार, तो दूसरा तार थोड़ा बंद बोल रहा है, तो उसको हम इस धागे से ठीक करेंगे। अब ये तानपुरा मिल गया, तो इसको इसी तरह से मिलाते हैं। पंचम पहले तार को, जोड़ी दोनों तार को सा में, उसको जोड़ी का तार भी बोलते हैं, उसको सा में मिलाते हैं मध्य सप्तक में, और जो लास्ट तार है उसको हम नीचे के सा, मतलब खरज के सा में मिलाते हैं। अब देखिए इसको छेड़ते कैसे हैं तानपुरे को।
तानपुरे को छेड़ने का 2 तरीका, एक तो या तो गोद में रखें, और सबसे सही तरीका है कि आप गोद में ना रख के आप जहाँ बैठे हैं वहाँ रखें। तो अभी मैं गोद में रख के आपको बताता हूँ, तरीका छेड़ने का वही होगा। अब 2 तरीके से तानपुरे को छेड़ा जाता है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग 2 उंगली से छेड़ते हैं, इन दोनों उंगली से। पहले तार को इस उंगली से छेड़ेंगे और बाकी 3 तार को इस उंगली से छेड़ेंगे। पहले तार को इस उंगली से, बाकी तीनों तार को इस उंगली से। लेकिन हम लोग एक ही उंगली से तानपुरे को छेड़ते हैं, इसी उंगली से। अब जैसे देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि तानपुरा छेड़ने में भी जो टेम्पो होता है, एक लय चलता है। तो कुछ लोग 6 के टेम्पो में छेड़ते हैं और हम लोग 5 के टेम्पो में छेड़ते हैं। यानी 6 का मतलब है कि 4 तार है, तो पहले तार और लास्ट तार के बाद 1 मात्रा रुकेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 तार तो है ही। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम लोग 5 के टेम्पो में छेड़ते हैं। 5 का टेम्पो कैसे होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी पहले तार पे हम रुक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लास्ट तार पे, खरज के तार पे हम जाके रुक रहे हैं। तो ये 2 तरीके से तानपुरे को छेड़ते हैं। तो तानपुरे को कैसे मिलाते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी बात। तो पहले एक ही बार में आपसे अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप सुनिए, सुर को सुन के मिलाने की कोशिश कीजिए। और अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट आप ले सकते हैं। आजकल ट्यूनर भी आ गया है, वो लगभग लोगों के मोबाइल में तो होगा ही, आप ऐप डाउनलोड कर लें तो उससे थोड़ा सहयोग मिलेगा। लेकिन जब मोटा मोटी आप मिलाने लगे तो बिल्कुल ट्यूनर से मत मिलाइएगा, कान से ही मिलाइए, ताकि आपका कान बहुत शार्प होगा, कान आपका ज़्यादा सुर में होगा, तो आप सुर के ज़्यादा करीब जाएंगे। और मैनुअल तानपुरे का कोई विकल्प नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन मैनुअल पे करने से आपके गाने में फोर्स बढ़ेगा। आप जब इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा रियाज़ करेंगे तो आप जब अभ्यास करते करते कुछ दिन के बाद देखेंगे कि फोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा गाने में, और मैनुअल पे करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा गाने में। दूसरी बात कि संवाद में भी फ़र्क है, वो बहुत बारीक बात है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इन दोनों तानपुरे का संवाद अलग है, मैनुअल तानपुरे का और इलेक्ट्रॉनिक का। और यही जो बेसिक जानकारी है यही है। और थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। जैसे पहला तार है, ये पंचम है, इससे आपको पंचम, ऋषभ साफ साफ सुनाई पड़ेगा और निषाद भी सुनाई पड़ता है। जब आप देखिए, ये देखिए, जैसे सा, ये जोड़ी है सा। अब देखिए सा रे प नी, रे प नी, ये रे प नी पहले तार से सुनाई पड़ता है क्लियर। और जो खरज है उससे गांधार पूरा स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। सा रे ग ये खरज से आपको क्लियर सुनाई पड़ता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आप जितना तानपुरे को ट्यून करेंगे, मिलाएंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको 7वां स्वर है। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको 22वां श्रुति सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तानपुरे के बारे में बेसिक जानकारी है जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। फिर मैं आगे तानपुरे के ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा कि तानपुरे पे हम अब किस तरीके से अभ्यास करें, इस विषय में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल से फ़ायदा पहुंचता है तो आप शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि किसी और भी विषय पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में हमें बताएं भी कि किस विषय पे हमें बनाना है। तो मैं उस, जैसे किसी ने हमें बताया था कि आप तानपुरे के ऊपर भी कुछ कैसे मिलाना है, उस पर भी आप वीडियो बनाएं, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, तानपुरे के ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग हमें बताया करें कि और किस विषय पे बनाना है, तो मैं उस विषय पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल से अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों से और लाइक भी करें। नमस्कार।